नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आइए करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। वो कह रहा है कि भाई एक मीनार है जिसके मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो हम मीनार बनाते हैं। ये हमने बना ली मीनार के पाद बिंदु का क्या होता है? जहां पर मीनार खड़ी है। मीन्स कहां खड़ी है? ये जमीन पर या भूमि पर। ये इसका मीनार का पाद बिंदु है। वो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, इस बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहां पर एक भवन है। ये आपका क्या है? एक भवन बना है। इससे पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, और उन्नयन क्या होता है? जब हम अपनी आंख से भवन के शिखर को देखते हैं तो वो वहां उन्नयन कोण बढ़ता है। तो ये कितने डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री। बढ़ गया फिगर। उसके बाद और भवन के पाद बिंदु से, अब वो कह रहा है कि भवन का पाद बिंदु, जहां भवन बना हुआ है, तो भवन का पाद बिंदु कहां होगा? ये भवन का पाद बिंदु है। इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो ये कोण कितना है? 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो मीनार की ऊंचाई दे दी इसमें। कितनी दी हुई है? 50 मीटर। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है? भवन की ऊंचाई। तो करते हैं भवन की ऊंचाई। ये भवन की ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। तो मैं क्या लिखता हूं? इसकी पर्सनवाचक, मीन्स ये हमने ज्ञात करना है। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज ये बन गया, और दूसरा समकोण त्रिभुज ये वाला बनता है। तो करते हैं शुरुआत। माना हमने निकालना क्या है? भवन की ऊंचाई। तो माना भवन की ऊंचाई जो ज्ञात करना है उसी से उसको शुरुआत कर लेते हैं। अब ऊंचाई, तो मैंने अब इसको कोई भी नाम दे दो। तो मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूं। A, B, C और D। तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? AB। ये ज्ञात करनी है तो मैं इसको H मान लेता हूं। H मीटर। तो मैंने क्या मान लिया इसको? H। और H हमने ज्ञात करना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई, मीनार क्या है हमारे पास? CD बराबर 50 मीटर। अब हमारे पास बच गया, एक तो ये कोण है, मीनार भी सीधी राइट एंगल है और भवन भी सीधा खड़ा है। तो ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री के बनेंगे? ये 90 डिग्री का बनेगा और ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो लिखते हैं। तो जो बड़ी त्रिभुज है वो क्या है हमारे पास? BCD। कोण BC और D, मीन्स BC और D। तो इसमें C कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। BC और D कौन सी त्रिभुज? बड़ी। और इसमें कोण
सी बी डी, सी बी डी कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। बड़ी त्रिभुज ये बनेगी हमारी, तो इसमें राइट एंगल ये बनेगा बी सी और डी 90 डिग्री का होगा, और इसका जो कोण बी, तो सी बी और डी ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो हमारे पास बड़ी त्रिभुज। अब दूसरी त्रिभुज का लिखेंगे, तो दूसरी त्रिभुज के लिए दूसरी त्रिभुज क्या होगी? ए बी और ये सी, तो ये होगा कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, और कोण सी, तो इसको क्या लिखेंगे? कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। तो जो हमें दिया हुआ था वो हमने सब कुछ लिख दिया कि ये कोण दिया हुआ है छोटी त्रिभुज में, और ये कोण था। भवन की ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई हमारे पास 50 मीटर है। तो हमारे पास दो त्रिभुज होगी, हम दोनों त्रिभुजों को बारी बारी से ले लेते हैं, कोई भी त्रिभुज पहले ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो हम लेते हैं पहले, क्या लेते हैं? पहले बीसीडी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी और डी ले लेते हैं, बड़ी वाली बी सी डी में। कौन सी में? बी सी डी कौन सी है? ये आधार है इसका, ये इसका कर्ण है, और ये क्या है? तो ये बी सी डी त्रिभुज कैसे बनेगी? देखो, ये डी पॉइंट है, ये सी है, और ये बी है। तो इसका 60 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, और ये इसकी मीनार है, और ये भूमि है, और ये भवन का पाद बिंदु है, और ये क्या है? ये मीनार का पाद बिंदु है। तो इस तरह से ये बड़ी त्रिभुज बनेगी। ठीक है, तो उसी तरह अब हम क्या ले लेते हैं? फार्मूला लाल बटे कक्का। हमने दो भुजाएं लेनी होती है, एक तो क्या लेनी है हमने? एक जो दी हुई है, तो बड़ी त्रिभुज में ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमने दूसरे भवन की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है, तो हम ये ज्ञात कर लेंगे, तो इसके साथ भवन की ऊंचाई हमारे पास ज्ञात हो जाएगी। तो हम क्या लेंगे? ये लंब है और ये आधार है, लंब बटा में आधार। तो यहाँ हमारे पास कोण बनेगा टेंजेंट कितने डिग्री का? 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार। लंब हमारे पास है सी डी और आधार है बी सी। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? √3। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। सी डी हमारे पास है 50 और बी सी हमने ज्ञात करना है, तो यहाँ बी सी लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी सी बराबर 50 बटा में √3 मीटर। क्या आ गया? बी सी मीज हमारे पास ये आधार है, जो कितना आ गया? 50 बटा √3। अब इसका भी परिमेयकरण कर लो, या इसको ऐसे ही रहने दो, इस BC की जगह BC का मान रख देना, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं इसको यही ऐसा ही रहने, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अब कौन सी लेंगे? तो मैं बना के दिखा देता हूं आपको। A, B और C, ये 30 डिग्री का है, ये 52 है, और ये BC जो आपने ये ज्ञात कर लिए, और ये आपका क्या होगा? राइट एंगल। तो उसी तरह, क्योंकि हमने भवन की ऊंचाई जो हमने ये h मानना है, तो इसको h लिखा, और BC हमने ज्ञात कर लिया। तो हमारे पास ये हमने ज्ञात करना है और BC हमने ज्ञात कर लिया। ये दोनों भुजा लेंगे, तो ये हमारे पास लंब है और ये है आधार। तो उसी तरह लाल बटा कक्का, तो हमारे पास क्या बनेगा? टेंजेंट। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेंजेंट कितने डिग्री का बना? आपका 30 डिग्री का।
तो 30 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार, लंब आपके पास है AB और बटा में BC। tan 30 की वैल्यू लिखेंगे और tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। तो AB हमने ज्ञात करना है और AB को हमने मानना है H, तो मैं H लिख देता हूं बटा में BC, और BC हमने ये ज्ञात कर लिया, तो मैं इसकी जगह BC की वैल्यू रख सकता हूं। तो BC की वैल्यू क्या होगी, या मैं इसकी जगह BC ही रखता हूं, आगे करते हैं, क्योंकि BC की वैल्यू तो हमने रखनी ही पड़ेगी। तो हमारे पास अब आ गया 1/√3 बराबर H/BC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC को इधर लाएंगे, तो ये BC 1 गुणा BC बराबर √3H। ये √3 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। अब BC की जगह BC की वैल्यू रख देते हैं, तो ये 50/√3 बराबर √3H। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जिसके बटे नहीं हो उसके बटे क्या है हमारे पास 1, इसके बटे 1 कर दिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, फिर उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 50, क्योंकि 1 को 50 से, और यहाँ √3 तो ये पहले ही है, √3 इधर आएगा तो √3 और गुणा में H। √3 को √3 से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3H। क्यों, क्योंकि √3 को 3 से गुणा करूंगा तो √3 का स्क्वायर होगा। √3 को मैं √3 से करूंगा गुणा तो √3 का स्क्वायर होगा, और रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 कर दी, और 2 इसके गुणा में, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 3। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 बचेगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये 50 ये इसके बटे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/3 बराबर H, और H हमने क्या मानना था, भवन की ऊंचाई। अब इसका क्या करते हैं, 50/3, 50 को 3 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। H क्या आ गया हमारा 16 सही 2/3 मीटर, और यही हमने ज्ञात करना है। तो इसलिए भवन की ऊंचाई AB बराबर 16 सही 2/3 मीटर। उत्तर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि यूथरीज के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।